चलिए देखो, सेट ए है 1 2 3 4 5 6, सेट बी है 2 4 6 8। पहले पार्ट में आपको निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है बच्चों कि ए और बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन एक एक बार। यानी कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो ए में और बी में भी है तो उसको 2 बार रिपीट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको को लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6, सेट ए को लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए ऐसी कौन सी नंबर है इसमें जो यहाँ पर भी मौजूद है, तो उसको दोबारा मत लिखिएगा। यानी आप 2 को दोबारा मत लिखिए, आप 4 को दोबारा मत लिखिए, आप 6 को दोबारा मत लिखिए, क्योंकि 2 4 6 इसमें भी है। 8 को लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, आप चाहो तो 8 को सबसे पहले लिख लो, 2 को लिख लो, फिर 4 को लिख लो, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, उससे सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो जल्दी से बताओ दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? हाँ ठीक है, 2 4 6, 2 4 6, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अगला है ए माइनस बी। थर्ड पार्ट है इसका ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि ए में से बी के एलिमेंट हटा दीजिए, ए में से बी के एलिमेंट हटा दीजिए। चलिए, तो ए में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो बी में है? तो एक ये 2, एक ये 4, एक ये 6। ए में से ये एलिमेंट हटा दीजिए, तो क्या बचा? 1 3 5। तो ये हो गया 1 3 5। फोर्थ वाला बी माइनस है। चलो ये अपने आप करो, इसका आंसर मुझे अपने आप बताओ। बी माइनस है क्या होगा? बोलिए जल्दी से। एट होगा केवल। बी में से एक एलिमेंट हटा दो, तो एक एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है, 6 है। तो बी में से एक एलिमेंट हटा दो, यानी 2 4 6 हटा दो, क्या बचा? 8। तो 8 इज योर आंसर ओनली। आया? चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो। इसमें सेट ए पहले पता लगाए हम लोग कि सेट ए क्या है। तो सेट ए एक्स इज अ नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर, और कहाँ से कहाँ तक? 1 से 6 तक। लेकिन यहाँ इक्वलिटी लगी है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 से 6 के बीच में होगी और साथ ही साथ 6 भी हो सकती है। 1 से 6 के 1 नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं लगी है। या और नेचुरल नंबर है तो 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 3 4 5 6 हो जाएगा। सेट बी हमारा क्या होगा? x वेयर x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, नेगेटिव नहीं होते, जीरो नहीं होता। और x की वैल्यू 6 और 10 के बीच में लाई कर रही है, यहाँ कहीं इक्वलिटी नहीं लगी हुई है। यानी सेट भी हमारा क्या होगा? जल्दी बोलो। ठीक, शौर्य ने बताया ना ये। आए प्रियांशी, तुम्हें समझ में आया ये? अरू पांडे जल्दी आप बताइए, नहीं आया हो तो मैं दोबारा बताऊं। बोलते जाएंगे अपने डाउट तब सुधार पाएंगे। चलिए, ए और बी पता है, अब ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी में क्या होगा? सारे एलिमेंट एक बार लिखने चाहिए। तो पहले सेट ए लिख लो पूरा। ए यूनियन बी में क्या करिए? पहले सेट ए पूरा लिख लीजिए। तो 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, और क्या आ जाएगा इसमें? 7 8 9, है ना? और ये आ जाएगा 7 8 9, क्योंकि कॉमन तो कुछ है ही नहीं। देखो कोई रिपीट तो नहीं हुआ। ठीक, इसी तरह आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। चलो सबके आंसर अपने आप लिखो। अब चारों पार्ट के आंसर अपने आप लिखिए। देखिए अभी हमें ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिखेंगे? जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो। तो कॉमन एलिमेंट तो कोई है ही नहीं दोनों में, तो ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी नहीं आएगा, कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। और जब कुछ भी नहीं आएगा तो उसका मतलब क्या होता है? नल सेट, यानी कि फाई, ऐसे लिखते हैं उसको। ठीक, अब हमें चाहिए ए माइनस बी। तो ए में से बी के एलिमेंट हटा दीजिए। तो बी का कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जो ए के अंदर मौजूद हो। तो यहाँ पर ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो ए की वैल्यू है। आगे पूरा ए वाला सेट लिख दीजिएगा। इसी तरह जब आप बी माइनस ए निकाल लें तो बी में कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो ए में मौजूद हो। तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा? वो सेट बी हो जाएगा। तो सेट बी पूरा लिख दीजिएगा। ठीक,
सभी लोग ज़रा बोर्ड पे देखो, एक आध पार्ट में करा देता हूँ, ठीक है। जैसे आपसे कह रहा है एक सेट है आपके पास AEIOU और एक सेट है आपके पास CDEF, ठीक। आपसे पूछ रहे हैं सेट डिसजॉइंट है कि नहीं, तो डिसजॉइंट कब होगा, अब इंटरसेक्शन की वैल्यू 5 होगी, यानी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो इसमें देखो कोई कॉमन एलिमेंट है, एक E यहाँ पर है और E यहाँ पर है। तो अगर आप A इंटरसेक्शन B निकालोगे, ये सेट A है, ये सेट B है, अगर ये आप निकालोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो ये 5 तो आया नहीं, यानी ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। इसी तरह के बाकी पार्ट है, अपने आप करिए उनको। चलिए, इसी का सेकंड पार्ट हमारा है, सेकंड पार्ट अपने आप करना। थर्ड वाला मैं बता दे रहा हूँ, इसी का थर्ड पार्ट है। एक सेट दिया है 1 2 3 4 दिया हुआ है, और एक सेट हमारे पास दिया हुआ है सेट बिल्डर में x वेयर x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x बिलोंग्स टू 4 to 6। तो ये सेट तो हो गया हमारे पास 1 2 3 4। ये वाला सेट क्या होगा हमारे पास 4 5 और 6। क्यों? क्योंकि x नेचुरल नंबर और 4 और 6 दोनों के इक्वलिटी लगी हुई है, और 4 और 6 के बीच में भी होगा, तो 4 5 6। अब इसमें देखो क्या कोई एलिमेंट कॉमन है दोनों में, A इंटरसेक्शन B, तो 4 इज कॉमन, यानी ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है ना। डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन यहाँ भी फॉलो नहीं हो रही, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है। एक और कर लेते हैं इसका जल्दी से, फोर्थ पार्ट देखते हैं तुम लोगों ने सही किया है कि नहीं। उसमें पहला सेट दिया है x वेयर x इज एन इवन इंटीजर, ये पहला सेट दिया हुआ है, ठीक। दूसरा सेट जो दिया है इसका, वाह, ये तो ऐसे ही पढ़ के बता दोगे तुम लोग इसका आंसर। बताओ ये डिसजॉइंट है कि नहीं। प्रियांशी, अच्छा आयशा भी अभी आई है, तो आयशा आप सुन लीजिए, हमें पता लगाना है कि ये दोनों सेट, दो सेट दिए हुए हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ये डिसजॉइंट है कि नहीं। तो सेट A हमारा क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर क्या हो जाएंगे, +-2 +-4 +-6 +-8 एंड सॉन। और ज़ीरो भी एक इवन इंटीजर है। अगर किसी को डाउट है तो फिर से बता दे रहा हूँ। अच्छा, तुम लोग जानते हो कि ज़ीरो इवन है कि ऑड है, जल्दी जल्दी बोलो, यस और नो। या सोचा नहीं कभी इस बारे में? चलो मैं बता देता हूँ। इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। और डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है कि डिवाइड करने के बाद इंटीजर आना चाहिए, डेसिमल वाला नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर आप लिखेंगे 5/2 तो 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, क्योंकि आंसर आएगा 2.5 डेसिमल में। बट 4 इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि 4 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो एक इंटीजर आता है। इसी तरह से 0 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, दैट इज एन इंटीजर। तो 0 भी तो 2 से डिवाइड हो गया, तो 0 भी इवन की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो 0 हो गया, ये तो हो गया सेट A हमारा। सेट B क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, +-1 +-3। माइनस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इंटीजर की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहा है। +-5 +-7 एंड सॉन चलता रहेगा। आप बताओ इसमें कुछ भी कॉमन निकल सकता है क्या? क्या इनका इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट आएगा? नहीं आएगा, ब्लैंक रह जाएगा, यानी नल सेट हो जाएगा। A इंटरसेक्शन B में अगर नल सेट मिल जाए, कोई एलिमेंट कॉमन ना मिले, तो दैट विल बी अ डिसजॉइंट सेट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके फ़ोन पर मैंने भेजा हुआ है, इसको नोट कर लो जिसको नोट करना हो जल्दी से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत सारे पार्ट है उसमें, मैं 2-3 पार्ट बताऊंगा, बाकी आप खुद करना। पहले ये समझ लो क्या है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, और ये 2 सेट दिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें हमें जो गिवन सेट्स होते हैं वो उसके अंदर हमेशा मौजूद होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे ये सब नेचुरल नंबर दिए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इसका यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का सेट ही होगा। वो कोई भी एक ऐसा सेट हो सकता है जो बस जिसमें ये ज़रूर मौजूद हो, इसके अलावा क्या मौजूद है क्या नहीं मौजूद है उससे नहीं मतलब है, लेकिन ये ज़रूर मौजूद है। तो देखो 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 इसमें मौजूद है, यानी ये इसका यूनिवर्सल सेट है। आप कह लो कि ये इसका पेरेंट सेट है, ये सब इसमें मौजूद है। इसका पेरेंट सेट ये हो गया, ये सब इसके अंदर मौजूद है। तो अब आपसे देखिए क्या पूछ रहा है वो, पहले पार्ट में पूछ रहा है कि A यूनियन B बताइए, अपने आप कर लेना भाई।
अब जैसे एक पूछा कि ए इंटरसेक्शन बी डैश बताइए, एक पूछा इसने ए यूनियन बी डैश बताइए। कुछ जो थोड़ी नई चीज़ आई है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, 4 पार्ट मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी तुम लोग डिस्कस कर लो, ठीक। ए यूनियन बी अपने आप करेंगे। चलो ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो पहले बी डैश पता चले कि बी डैश वाला सेट क्या होगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं बी डैश वाला सेट क्या होगा। अगर बी ये है तो बी डैश होता है यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट हटा दीजिए, तो यूनिवर्सल सेट में बी के एलिमेंट है 2 3 4 7 8, 2 3 4 7 7 8, तो बचा क्या हमारे पास, चलो इसको यहाँ लिख ले रहा हूँ, बचा क्या हमारे पास, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट हटा दो 1 5 6, ये हो गया बी डैश। अब पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश, इन दोनों में चेक करिए क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, इसमें 1 5 6 है, इसमें 1 5 6 है, तो इनमें कॉमन पार्ट पूरा पूरा 1 5 6 हो गया, तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। जल्दी बोलो यस और नो, नहीं समझ में आओ तो दोबारा बताता हूँ। चलो ओके, अभी सुनते रहिएगा, अभी नोट नहीं करिएगा, नोट करने का टाइम देंगे। सेकंड, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको डैश को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी निकालो पहले, फिर कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक। तो ए यूनियन बी क्या होगा, यहां निकाल देता हूं मैं, ए यूनियन बी, ठीक। ए यूनियन बी सारे एलिमेंट एक बार लिखे जाएंगे, तो 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, ठीक है। ये तो इसके हो गए। अब जो एलिमेंट लिख चुका हूं वो दोबारा मत लिखना, जैसे 2 लिख चुके हो, 3 लिख चुके हो, बस 4 7 8 और लिखेंगे, तो 4 7 8, ये हो गया ए यूनियन बी। और इसका चाहिए हमें कॉम्प्लीमेंट, है ना, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब इस यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी हटा दो। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट में से जिसका भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए वो हटा दीजिए। तो हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए यूनियन बी है 1 2 3 5 6, तो 1 2 3 5 6 हटाया, अच्छा 4 7 8 आ रहा है, 4 भी हटाया, 7 भी 8, सारे एलिमेंट हट गए, सारे एलिमेंट हट गए तो कुछ बचा ही नहीं, यानी क्या बचा, नल सेट, यानी कि 5। चलो थर्ड पार्ट इसका अपने आप करो, तुम लोग कीजिए। ए डैश क्या होगा यहाँ पर, तो ए ये है, ए डैश होगा यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट हटा दो, तो 1 2 3 5 6, 1 ये हटा दो, 1 2 3 5 6, क्या बचा 4 7 8, तो ए डैश हो गया 4 7 8। अब बताओ भाई इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, शौर्य तुम्हारी समझ में आया है ना। तुम जिसने भी ये आंसर किया था उसने यूनियन निकाल दिया था, यूनियन नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, हमको इंटरसेक्शन चाहिए, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। अब उसमें आप देखो कई सारे पार्ट्स हैं, उनको अपने आप करिए, मैं उनके आंसर आपको फोटो क्लिक करके भेज रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, आपके पास भी है मोबाइल में, इसमें कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, फिर इसकी वैल्यू बतानी है, ए यूनियन बी की वैल्यू और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। अच्छा सवाल है, इसको वेन डायग्राम से भी हम लोग कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। देखो ए यूनियन बी में हम लोग क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी में हम लोग लिखते हैं हर एलिमेंट, हर सेट के एलिमेंट को एक बार, ठीक, रिपीट नहीं करते। अब ए इज अ सबसेट ऑफ बी का क्या मतलब होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो बी के अंदर ए तो पहले से ही मौजूद है, बाकी जो बी के बचे होंगे वो और लिखने हैं, तो टोटल बी ही इसका आंसर नहीं हो जाएगा, इसका आंसर। अब इसको एक एग्जांपल से कर लेते हैं, चलो। ए इज अ सबसेट ऑफ बी का क्या मतलब होता है, अरूप तुम ध्यान से देखना, जैसे एक सेट दिया है 1 2 3, एक सेट दिया है 1 2 3 4 5, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है इसलिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको बोलते हैं सबसेट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी।
अब अगर इन दोनों का यूनियन लिखोगे तो सोच के देखो क्या होगा। भाई ये तो सारे इसके अंदर हैं ही, तो बी ही तो हो जाएगा इसका यूनियन। क्या कहते हो? यस और नो? सभी लोग या तो यस बोले या नो बोले। नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊं। चलिए, ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं तो कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे? जो ए में होंगे। यहां देखो, अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे? जो ए के होंगे, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और इसको ध्यान रखना, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो ए यूनियन बी का आंसर बी होता है और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ए होता है। ये थोड़ा दिमाग में फिट रहनी चाहिए बातें। अगर हम इसको वेन डायग्राम से करें तब कैसे होगा इस सवाल को? अगर हम लोग देखें वेन डायग्राम से, देखो तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये बी है और ए क्योंकि सबसेट है इसका तो ए कहां होगा? इसके अंदर होगा। आपको ध्यान होगा लास्ट टाइम पे मैंने सबसेट के वेन डायग्राम बनाए थे तो अंदर बनाए थे ये, ठीक। अब यूनियन क्या होगा? सारे एलिमेंट को एक बार लेना। तो भैया आप केवल ए के एलिमेंट लोगे तो बी के छूट जाएंगे, लेकिन अगर बी के सारे एलिमेंट ले लोगे तो उसमें ए वाले अपने आप कवर हो जाएंगे और रिपीट नहीं करना है हम लोगों को। तो फिर ये शेडेड रीजन कौन सा हुआ? सेट बी। इसी तरह से अगर इंटरसेक्शन में आए तो एक ये रीजन है, ठीक, ये सेट बी है और एक सेट ए वाला रीजन है ये। अब बताओ दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है? बताइए। दोनों का कॉमन रीजन तो ये है ना जिसमें दोनों मौजूद हों। देखो ग्रीन लाइन भी मौजूद है और ब्लू लाइन भी मौजूद है, दोनों मौजूद है ना इसमें। तो कॉमन जो पोर्शन है वो ये है, और कॉमन पोर्शन को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन, जो दोनों में कॉमन होता है। तो कॉमन वाला ए है, इसलिए इंटरसेक्शन का आंसर ए हो गया। तो मैंने एक एग्जाम्पल देके भी आपको बताया और वेन डायग्राम के थ्रू भी आपको बताया। नोट कर लो इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें एक वेन डायग्राम ऑलरेडी गिवन है हमारे पास और इनकी वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या होता है वो यहाँ पर छोटा सा मैं बता दे रहा हूँ। ये जो रेक्टेंगल होता है इसका मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जिसमें सेट ए भी मौजूद होगा, सेट बी भी मौजूद होगा। तो ए यूनियन बी, तो ये ए है, ये बी है, और ये जो रीजन होता है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ ये ए यूनियन बी बताता है। तो अब इसमें सबसे पहले ए यूनियन बी पूछ रहा है। तो ए यूनियन बी यानी ये जिसमें मैं शेड कर रहा हूँ ये सारे एलिमेंट हो गए ना, ये हो गए। अब आप मुझे बताओ क्या ए यूनियन बी में 9 होगा या नहीं होगा? ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में सिर्फ ये एलिमेंट होंगे जो सर्किल को मैंने शेड किया है। यानी क्या क्या होगा? 2 4 1 7 3 8 और ये 0, ये हो गया। अच्छा, अब कुछ लोग सोचेंगे सर आपने 4 को पहले लिखा 0 को बाद में, तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। बार बार मैं आपको बता रहा हूं ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अब मैंने ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछा, तो पहले मैं आपको ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बता देता हूं। जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो जो कॉमन पोर्शन होता है जो दोनों सर्किल में आ रहा है वो ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो कॉमन पोर्शन में कौन आ रहा है भाई? अरू पांडे, आप बताइए, बताइए भाई अरू पांडे। शौर्य आप बताइए। 1 7 आ रहा है, वेरी गुड, ठीक। आगे पूछ रहा है ए माइनस बी, तो पहले ए माइनस बी वाला एरिया ढूंढे कौन सा होता है। ए माइनस बी का मतलब ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, ए में से बी के एलिमेंट हटा दो। तो देखो ये पूरा ए है, ये इसमें बी के कौन से एलिमेंट आके घुस गए? ये वाले घुस गए आके, ये वाले, इतना हिस्सा बी का घुसा, ये हटा दो। तो बचा क्या? ये, यही तो बचा। और इसमें क्या है? 2 4, यानी इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी वाले का, यहां लिख दे रहा हूं, ए माइनस बी वाले का हो जाएगा 2 और 4, ठीक। आगे है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट।
तो वैसे तो हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं, मगर वेन डायग्राम से ही निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी पहले देखिए हम लोग, तो अभी मैंने बनाया ही था। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया ये, और इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि इस पूरे में से ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से ये वाला एरिया हटा दीजिए, केवल ये वाला, बाकी जो बचा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो रीजन हमने शेड किया है ये कौन सा रीजन है बच्चों, ये है ए इंटरसेक्शन बी, और हमें चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी पूरे रेक्टेंगल में से बस ये शेडेड वाला पोर्शन आप हटा दीजिए, जो बचा वो आपका आंसर। तो यानी ये हटा दीजिए 1 और 7, बाकी जो बचा वो आपका आंसर, यानी 2 4 5 6 3 8 0 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इन सबकी वैल्यू क्या है। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले देखो ए डैश, ए डैश क्या होगा, ए के एलिमेंट हटा करके जो भी बचे, तो ए के एलिमेंट कौन से हैं, तो जो ए को शेड कर लो यही तो है ए के एलिमेंट, 3 0 8 2 4, ये पूरा पूरा जो सर्किल है हटा दीजिए, क्या दिखाई दे रहा है 1 5 6 7 9, जो बचा वो ए डैश की वैल्यू हो गई, यानी ये हो गया 1 5 6 7 9। दूसरा पूछ रहा है आपसे बी डैश की वैल्यू, तो बी डैश की वैल्यू चाहिए, तो अब इसको अब की बार बी डैश को छुपा लो पूरा पूरा, अब की बार बी डैश को छुपा लीजिए पूरा पूरा, तो बी को छुपा लीजिए, तो बी वाला सर्किल ये हुआ जिसमें मैंने शेड किया, इस पूरे को छुपा लीजिए, तो क्या बचा हमारे पास बच्चों 2, अच्छा ये 1 भी है, 1 2 4 7 9, तो बी डैश की वैल्यू कितनी हो गई 1 2 4 7 9, ये बी डैश की वैल्यू हो गई। उसके बाद में ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हम लोग ढूंढें, और उसके अलावा जो कुछ भी होगा वो उसका डैश या कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये है ना वो वाला पार्ट, इसमें क्या क्या है 3 0 8, इसमें क्या है 3 0 8, तो इसके अलावा बचा क्या क्या 1 2 4 5 6 7 9, तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी डैश का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम देखेंगे तो 1 2 4 5 6 7 9। किसी को नहीं आया होगा, कुछ नहीं मैच हो रहा हो तो मुझे बताइए जल्दी से, और क्वेश्चन 11 ट्राई करिए। इसका वेन डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन 11 का वेन डायग्राम। क्वेश्चन 9 में किसी को दिक्कत है, जल्दी बोलो। इलेवन ट्राई करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें वेन डायग्राम बनाना है, ठीक। अब देखो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है हमें x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x जो है वो 8 के या तो इक्वल है या इससे छोटा, यानी सेट ये यूनिवर्सल सेट हमारा क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। सेट ए क्या हुआ हमारा, सेट ए में x एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका स्क्वायर 8 और 40 के बीच में आता है। जैसे कि ये 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 8 और 40 के बीच में नहीं आ सकता। लेकिन x 3 हो सकता है क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 8 और 40 के बीच में आता है, यानी कि यहाँ पर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, बस। क्यों, इनका स्क्वायर करके देख लो, वो 8 और 40 के बीच में आता होगा। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 लोगे तो 49 हो जाएगा, 49 होगा तो वो इसके रेंज के बाहर हो गया। ये ए हो गया। बी, x इज एन ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर का मतलब क्या हो गया बच्चों, +-1 +-3, इंटीजर कह रहे हैं ना, +-5 +-7, ऐसे करके। एक बारी में क्वेश्चन जरा देख ले। क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 में कह रहा है, हाँ ठीक है, अब इसका वेन डायग्राम बनाना है भाई हम लोगों को, है ना। बनाइए जल्दी से, कोशिश करिए, अब तो हल्का हो गया सवाल। तो यहाँ पर हमने सेट बी तो लिख दिया है, लेकिन हमने सेट बी की जनरलाइज्ड फॉर्म लिख दी है। लेकिन क्योंकि इस सवाल में दिया हुआ यूनिवर्सल सेट, तो हमें जो सेट बी लेना होगा वो ऐसा लेना होगा जो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आता हो। यूनिवर्सल सेट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 8 तक है। तो अब हमें
इनमें से कौन से ले लेने हैं जो कि ऑड हों। तो यानी ये तो जनरलाइज्ड था, यानी क्या होगा 1 3 5 7, बस ये 4 होंगे। अब ठीक है ना, ये होगा सेट बी। अब इसका वेन डायग्राम बनाना है, चलो हम बता देते हैं वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट को हम लोग बनाते हैं ऐसे, एक रेक्टेंगल से हम लोग बनाते हैं यूनिवर्सल सेट को, ठीक। अब यूनिवर्सल सेट में पहले ए बनाइए 3 4 5 6, तो एक सर्किल हमने बना लिया और इसमें क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6। मैंने 3 5 इधर क्यों लिखा अभी समझ में आएगा तुम्हें। फिर सेट बी देखिए 1 3 5 7, क्योंकि 3 5 इसमें भी है ना, इसलिए इस साइड लिख दिया ताकि बी का जब मैं ऐसे सर्किल बनाऊं तो ये 3 5 बी के सर्किल में आ जाए। बचा क्या 1 7। यूनिवर्सल सेट क्या था हमारा 1 से लेके 8 तक, तो जो बच गया वो बाहर लिख दीजिए। तो 1 इसमें है, 2 रह गया, 3 4 5 6 7 8, यही तो हुआ। ये 2 8 आप कहीं भी लिख सकते हैं, 2 यहां लिखो 8 यहां लिखो, कहीं भी लिखो, ये इसका वेन डायग्राम हो गया, ठीक है।